यह खबर दो ऐसे दोस्तों की है जो दोनों बेहद प्रतिभाशाली हैं। दोनों ने एक ही गुरु से एक साथ शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू की। दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की। दोनों एक साथ एक ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक दोस्त लगातार और ऊंचाई पर चढ़ता गया, लेकिन दूसरा दोस्त जमीन पर आकर गिर गया। भारत में रोजाना दर्जनों खबरें सुर्खियां बन जाती हैं। अगर पूरे एक हफ्ते यानी 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में सैकड़ों ऐसी खबरें होती हैं जो सुर्खियां बनकर हमारे दिल दिमाग पर छा जाती हैं। इनमें से ज्यादातर खबरें हम वक्त के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कई खबरें ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिल दिमाग पर गहरा असर छोड़कर जाती हैं और वो हमें सालों साल कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इनमें कई कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमें सोचने पर तो मजबूर करती ही हैं, लेकिन साथ साथ हमें एक शिक्षा भी दे जाती हैं, एक सीख भी दे जाती हैं। मैंने तय किया कि हफ्ते में कोई भी ऐसी खबर, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो सिनेमा से हो, राजनीति से हो, क्रिकेट से हो, कहीं से भी हो, अगर कोई ऐसी खबर है जो हमें गहरी सीख देकर जा रही है तो उस पर मुझे जरूर बात करनी चाहिए। और इसी कड़ी में आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। और इस कड़ी में आज जो मैं एक खबर लाया हूं वो खबर आपने पिछले हफ्ते जरूर देखी होगी। ये खबर दो ऐसे दोस्तों की है जो दोनों बेहद प्रतिभाशाली हैं। दोनों ने एक ही गुरु से एक साथ शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू की। दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की। दोनों एक साथ एक ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक दोस्त लगातार और ऊंचाई पर चढ़ता गया, लेकिन दूसरा दोस्त जमीन पर आकर गिर गया। आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की तरफ है। जी हां, अपने समय के दोनों बेहद प्रतिभाशाली, दोनों बेहद महान बल्लेबाज, महान क्रिकेट खिलाड़ी भारत में जन्मे और दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली और दोनों ने अपने क्रिकेट करियर की क्या शानदार शुरुआत की। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित हैं। वो दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विनोद कांबली एक हारे हुए, हताश, निराश, एक बेबस खिलाड़ी की तरह दिखते हैं। खिलाड़ी भी क्या, उनको खिलाड़ी भी क्या कहें, वो एक बेबस इंसान की तरह दिखते हैं जो हर समय मुंह उठाकर किसी से मदद मांग रहे हैं, जो हर समय किसी ना किसी परेशानी में घिरे हुए हैं। बीते दिनों जब दोनों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, रमाकांत आचरेकर जो उनके गुरु रहे, जिन्होंने क्रिकेट सिखाया, उनकी स्मृति में जब मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ तो दोनों खिलाड़ी एक ही मंच पर नजर आए। लेकिन दोनों में कितना फर्क था। सचिन तेंदुलकर जिस तरह से आए, उन्हें जो सम्मान मिला, विनोद कांबली एक तरह से दया का पात्र वहां बने दिखे। जब सचिन तेंदुलकर इस कार्यक्रम में विनोद कांबली से मिलने गए तो विनोद कांबली ने सचिन का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो सचिन से कुछ कहना चाहते थे, जैसे वो सचिन से मिल करके कुछ पुरानी बातें याद करना चाहते थे, जैसे वो सचिन से बेबस भरी निगाहों से कुछ मांग रहे थे। कुछ ऐसा लगता था। लेकिन सचिन तेंदुलकर थोड़ी देर बाद हाथ छुड़ा करके गए और वो मंच के दूसरी तरफ बैठ गए। ये तस्वीरें बेहद ही दिल को छू लेने वाली हैं और बेहद ही भावुक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद बहुत कुछ लोग कह सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो सचिन तेंदुलकर ने कैसे दोस्त का हाथ छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि देखो सचिन तेंदुलकर को विनोद कांबली की मदद करनी चाहिए थी। विनोद कांबली मुश्किल में है। विनोद कांबली जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। विनोद कांबली का करियर पूरा चौपट हो गया है। सचिन तेंदुलकर को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर इतने अहंकारी हैं कि उन्होंने कोई मदद नहीं की, हाथ छुड़ाकर चले गए। लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। कई लोग इसमें कई तरह के एंगल ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ही बड़े प्रतिभाशाली थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि विनोद कांबली दरअसल ज्यादा प्रतिभाशाली थे सचिन तेंदुलकर से, लेकिन सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ गए, विनोद कांबली पीछे रह गए। इसमें भी जातिगत राजनीति है, इसमें भी जाति का फैक्टर है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर सो कॉल्ड
उच्च जाति से आते हैं और विनोद कांबली सो कॉल्ड जो है वो छोटी जाति से आते हैं। इसलिए सचिन के साथ जो है उनके साथ पूरा देश खड़ा रहा, उनके साथ पूरा सिस्टम खड़ा रहा, लेकिन विनोद कांबली क्योंकि कथित छोटी जाति से आते थे इसलिए उनके साथ नाइंसाफी हुई और आज उनका ये अंजाम है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो दरअसल सच को नहीं जानते और वो दरअसल उस कहानी को नहीं जानते जिस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं वो दरअसल हमें इन दो दोस्तों की कहानी से कोई सीख लेने से रोक रहे हैं। बहुत बड़ा सबक है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की जिंदगी को लेकर के। इसमें कोई दो राय नहीं कि विनोद कांबली ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, जिस तरह से दोनों ने अपने क्रिकेट में जो है मैदान में पहुंचे थे, उस वक्त विनोद कांबली कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली दिखते थे। और विनोद कांबली ने अपने करियर की शुरुआत भी शानदार तरीके से की थी। उन्होंने अपने पहले ही 2 टेस्टों में डबल सेंचुरी मारी, जो रिकॉर्ड जो है अच्छे खिलाड़ी नहीं बना पाए। उनका जो टेस्ट का जो औसत उनका जो है रिकॉर्ड है वो करीब 54-55 रन जो है उनका स्ट्राइक रेट है। ऐसा स्ट्राइक रेट जो है क्रिकेट में भारत में जो है बड़े बड़े विनोद कांबली के अलावा अगर देखें तो सुनील गावस्कर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है ऐसा स्ट्राइक रेट जो है वो हासिल नहीं कर पाए। तो सवाल उठता है कि विनोद कांबली क्यों पीछे रह गए। अब यहीं से एक सबक है। दरअसल सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जिंदगी को अगर आप देखेंगे ना और इनके डिटेल में जाएंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा हमें सबक मिलता है। किसी भी व्यक्ति को चाहे उसमें कितनी ही प्रतिभा हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर उसके जिंदगी में अनुशासन नहीं है, अगर उसने अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाकर अपनी मंजिल तय करके काम नहीं किया, तो फिर भले ही वो कितना प्रतिभाशाली हो, वो एक दिन जो है वो नाकामयाब हो जाता है। और भले ही आप में प्रतिभा की थोड़ी कमी हो, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप अपने लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रहे हैं, आप अनुशासन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर एक दिन आप आसमान छू सकते हैं। अब सचिन तेंदुलकर इस वक्त आसमान छू रहे हैं, विनोद कांबली कहां है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तमाम थ्योरीज को छोड़ दीजिए जो लोग कुछ कहते हैं। इन दोनों के पीछे की सच्ची कहानी आप जानते हैं क्या है? सच्ची कहानी ये है, फिर कह रहा हूं, विनोद कांबली भले ही ज्यादा प्रतिभाशाली हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर में डेडिकेशन, सचिन तेंदुलकर में अनुशासन है। इसलिए सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर है। दूसरी तरफ विनोद कांबली में डेडिकेशन की भी कमी रही, उनमें अनुशासन की भी कमी रही, और इसीलिए आज विनोद कांबली है। बहुत पहले मैंने कहीं एक किस्सा पढ़ा था, कहीं एक असली घटना पढ़ी थी। जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने अपना करियर शुरू किया था, तो जैसे ही दोनों खिलाड़ियों को थोड़ा सा फेम मिला, होता क्या है हमारे यहाँ, आपने अगर 1-2 सेंचुरी मार ली, 1-2 सेंचुरी भी क्या मारी, अगर आप क्रिकेट टीम में घुसे तो उसके बाद विज्ञापन वाले जो हैं, जो ग्लैमर इंडस्ट्री, विज्ञापन वाले सब आपको पकड़ करके जो है आपको जो है अपने अपने फील्ड में ले जाना चाहते हैं, सब आपको ग्लैमर की दुनिया में खींच के ले जाना चाहते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो कई लोग जो हैं आपकी सफलता को बनाने के लिए तैयार बैठते हैं। ऐसा ही सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ, विनोद कांबली के साथ भी हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने जब शुरुआत किया और उनका नाम जो है अखबारों में आने लगा, तो सचिन तेंदुलकर को एक फिल्म, बॉलीवुड के लोगों ने उनको फिल्मों के क्लैप देने के लिए बुलाना शुरू किया, और सचिन तेंदुलकर ऐसी किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए और वो क्लैप देने लगे और उन्होंने क्लैप दिया। लेकिन ये खबर जो है सुनील गावस्कर को कहीं से पता चल गई। सुनील गावस्कर ने सचिन तेंदुलकर को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है, अगर तुम अभी से बॉलीवुड, ये फिल्म के सेट पर जाना, क्लैप देना, अगर इन सब चीजों में पड़ गए तो कभी भी महान खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें महान खिलाड़ी बनना है तो इन सब चीजों से, ग्लैमर से, इन सब से दूर रहो, अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर, अपने क्रिकेट पर, अपने करियर पर लगाओ। और सचिन तेंदुलकर ने वो बात गांठ बांध ली। सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद ग्लैमर से अलग हटके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने क्रिकेट पर, अपनी बैटिंग पर फोकस करना शुरू किया, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन विनोद कांबली के साथ क्या हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है। विनोद कांबली को ये जब एक ऑस्ट्रेलिया के साथ या वर्ल्ड कप का मैच था,
विनोद कांबली अक्सर जो है बड़े फैशनेबल खिलाड़ी थे। कभी वो कानों में बूंदे पहनकर आते थे, कभी अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनकर आते थे, कभी अलग उनका हेयर कट होता था, कभी अलग तरह की दाढ़ी होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब एक कोई क्रिकेट मैच था, उसमें जब शो गर्ल्स जो होती हैं, जो चौके छक्कों के बाद जो है डांस करती हैं, ये इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कहीं से कुछ ऐसा मुझे ठीक से वो घटना याद नहीं, लेकिन वो मुझे मैच अच्छी तरह से याद है। वो मैच चल रहा था और मैच के बीच में कुछ इस तरह की जो शो गर्ल्स थी वो डांस कर रही थी और विनोद कांबली तुरंत जो है भाग कर आते हैं और जो है उनके कानों में बूंदे थे, लंबे लंबे बूंदे थे, और वो उन लड़कियों के साथ जो है डांस करने लगते हैं। मुझे लगा ये क्रिकेट खिलाड़ी है और ये किस तरह की हरकत कर रहा है। ठीक है, एंजॉय सभी क्रिकेट खिलाड़ी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि विनोद कांबली को अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। और उस दिन जो मुझे लगा, उसके बाद विनोद कांबली के बारे में ऐसी बहुत सारी खबरें आई। वो उनके मल्टीपल जो है अफेयर्स हुए, कई लड़कियों से उनके अफेयर हुए, टूटे। उसके बाद वो कभी फिल्मों में उन्होंने हाथ आजमाया, कभी वो जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गए। इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी जो है बहुत कुछ हासिल करना चाहा कि वो क्रिकेट खिलाड़ी भी बने रहे। उनको लगता था कि वो जो है सिनेमा में भी चले जाएं, मॉडलिंग भी करें, कई लड़कियों से उनके अफेयर भी हों, और जो है वो बहुत कुछ चीजें कर लेना चाहते थे। और वो बहुत कुछ के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाए, और वो जो है उनके अफेयर टूटते रहे। वो राजनीति में फ्लॉप हुए, वो फिल्मों में फ्लॉप हुए, और उसके बाद अल्टीमेटली वो क्रिकेट में भी फ्लॉप हुए, क्योंकि उनका डेडिकेशन, उनका ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं था। उनका ध्यान जो है कई चीजों में बटा हुआ था, और जिसका ध्यान कई चीजों में बट जाता है वो फिर कहीं का नहीं रहता है। वही बात जो है विनोद कांबली के साथ हुई, और विनोद कांबली उसके बाद असफल साबित हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि विनोद कांबली जो है, क्योंकि उनका करियर ठीक ठाक से था, और बहुत छोटे छोटे खिलाड़ी भी जो 10, 12, 15 मैच खेल जाते हैं, जिनके नाम एक कोई छोटा सा एक उनकी उपलब्धि हो जाती है, वो अपने करियर को जो है खींच कर ले जाते हैं। वो कमेंटेटर बन जाते हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया होता है उससे वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ और काम में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप सोचिए, कीर्ति आजाद, जो वो तो खैर कीर्ति आजाद ने कई मैच खेले, लेकिन इसके अलावा सुनील वॉल्सन एक गेम में शायद रहे, और इसके अलावा ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूं, अतुल वासन, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट में मैदान में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ बहुत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना करियर कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी चीज में, कमेंट्री में या फिर किसी और चीज में उन्होंने अपना करियर बना लिया। लेकिन विनोद कांबली के साथ क्या हुआ? विनोद कांबली, मैं फिर कह रहा हूं कि वो कई चीजों में जाना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। विनोद कांबली ने दरअसल उसके बाद विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है, और जो कुछ खबरें हैं, विनोद कांबली ने जो है शराब पीनी शुरू करी, और विनोद कांबली जो है क्या क्या करने लगे। उनके ऊपर कई तरह के केसेस हुए। उनके ऊपर एक केस हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, ये उनके साथ केस हुआ। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने शराब पीकर जो है मारा। उसके बाद एक केस विनोद कांबली और उनकी पत्नी पर हुआ कि दोनों ने अपनी जो मेड थी उसके साथ पिटाई करी। विनोद कांबली के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो करीब 1 दर्जन बार जो है उनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया कि वो शराब और बाकी जो चीजें हैं, लेकिन वो रिहेबिलिटेशन से वापस आकर भी उनके साथ जो है उन्होंने वो सब चीजें नहीं छोड़ी। फिर विनोद कांबली के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने शराब पीकर जो है किसी व्यक्ति को सड़क पर हिट कर दिया था। ऐसी कई सारी खबरें हैं जो विनोद कांबली के बारे में जानी जाती है। कई बार उन्होंने कई जगह का लोन लिया और वो डिफॉल्टर साबित हुए, बैंक की तरफ से उनका नाम जो है अखबार में छापा, इस तरह की भी खबरें आई। और जो लोग ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर या कोई उनको मदद नहीं करता, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी और जो मैंने जानकारी जुटाई भी, कुछ खबरें भी मैंने देखी, सचिन तेंदुलकर ने ही विनोद कांबली की कई बार मदद की। ऐसा बताते हैं कि 2 बार, कम से कम 2 बार, सचिन तेंदुलकर ने जो क्रिकेट एकेडमी शुरू की थी, सचिन तेंदुलकर ने 2 बार उसमें जो है कोच के रूप में विनोद कांबली को रखा, लेकिन दोनों ही बार विनोद कांबली ने छोड़ दी नौकरी, उन्होंने नहीं करी नौकरी। इसके अलावा ये भी बताते हैं 83 के जो वर्ल्ड कप जीते हुए थे, उन खिलाड़ियों ने भी कांबली की मदद की। कांबली एक बार हॉस्पिटलाइज हुए थे, सचिन तेंदुलकर ने तब भी उनकी मदद की। तो इस तरह से कई बार उनकी कई लोगों ने, कई खिलाड़ियों ने मदद की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार आपकी मदद कर सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार?
अल्टीमेटली अगर आप बार बार कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं, बार बार कुछ गलतियां रिपीट कर रहे हैं, तो एक दिन आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब आपसे मुंह मोड़ लेंगे। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एक लिमिट तक जाकर ही लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से नहीं संभलेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। विनोद कांबली की कहानी ऐसी ही है। मुझे ये भी जानकारी लगी कि बीसीसीआई उनको शायद 30,000 रुपए उनको जो है महीने की पेंशन देता है। ये पेंशन और ज्यादा हो तो अच्छा है, 30,000 रुपए कुछ नहीं होते। लेकिन सिर्फ पेंशन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि विनोद कांबली जैसा व्यक्ति जो इतना प्रतिभाशाली था, उसने अपनी गलतियों से, उसने अपनी गलत आदतों से अपना पूरा करियर चौपट कर लिया। अब उसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर इसमें किसी को दोष दिया जा सकता है, किसी की गलती है, तो वो विनोद कांबली की गलती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको गलत आदतों से दूर रखे। अब भी वो अगर संभल सकते हैं, अब भी उनको, मुझे लगता है कि उनका नाम जो है क्रिकेट की जगत में बड़ा नाम है। मुझे नहीं मालूम वो क्या कर सकते हैं, लेकिन रास्ते निकाले जा सकते हैं, रास्ते निकल सकते हैं। पर विनोद कांबली को पहले खुद पहल करनी होगी, क्योंकि इतनी बार बाकी लोग पहल कर चुके हैं। तो इस बार मुझे लगता है विनोद कांबली को खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वो किसी का हाथ पकड़े, सचिन तेंदुलकर है, किसी का हाथ पकड़े तो हर कोई हाथ छुड़ा कर जाएगा, क्योंकि विनोद कांबली ने खुद अपना हाथ नहीं पकड़ा है। जिस दिन विनोद कांबली अपना खुद का हाथ थाम लेंगे, उस दिन शायद बाकी लोग भी उनका हाथ थाम लें और उन्हें इस मुश्किल से निकाल बाहर लाएं। लेकिन पहल विनोद कांबली को करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अंत में फिर मैं यही कह रहा हूं कि जिंदगी में एक बात गांठ बांध लीजिए। इस पूरी कहानी से हमें जो सबक मिलता है, वो सबक ये कि अनुशासन जिंदगी में जरूर होना चाहिए। लक्ष्य के साथ आप जो हैं अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाकर काम करें और टारगेट सेट करके मेहनत करें, मेहनत से पीछे नहीं हटे, मेहनत करेंगे, अनुशासन के साथ काम करेंगे, लक्ष्य अपना सामने रखकर काम करेंगे। तो अगर आप में प्रतिभा की कमी है तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप में ईश्वर ने बहुत प्रतिभा दी है, ईश्वर आपको बहुत अवसर दे रहा है, आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच, गुरु दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं संभल रहे हैं, आप अनुशासनहीन हैं, आप जो हैं गलत आदतों में पड़ जाते हैं, आप एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं, आपका ध्यान 50 चीजों पर है, तो फिर आप सफलता की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। इस बात को याद रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हर बार, हर हफ्ते कुछ इस तरह की कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी न्यूज जो हमें सीख देती हो, वो खबर आपके पास जरूर लेकर आऊं, जिससे आप और हम कुछ सीख सकें और शायद देश में युवाओं का इससे कुछ भला हो सके। कोई भी इस रास्ते से, इस कहानी से सीख ले सकता है, तो मुझे लगता है ये सीख हमको जरूर लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।